श्री शंकर भगवान की। आज पता है मेरे भोले बाबा ने गोपी का रूप धारण किया और आज ही महाराज वही गोपी रूप में मेरे भोले बाबा और आज वृंदावन में विराजमान है। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की। आज पता है मेरे भोले बाबा आगे आज मेरे भगवान ने जितनी भी ब्रज की सखियां हैं ना सभी के साथ में महाराज किया है और महाराज सभी के साथ में रास करके मेरे भगवान जितनी सखियां हैं ना सभी के साथ में महाराज सभी के साथ में अपना अपना रूप धारण किया है। और महाराज ये महाराज एक दिन नहीं 2 दिन नहीं इससे वर्णन आता है कि महाराज लगातार 6 महीने तक चला था। 6 महीने तक महाराज चला। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज तो क्या 6 महीने तक कोई सखी अपने घर नहीं गई? बोले राजा मेरे भगवान ने अपनी योग शक्ति से योग माया से जितनी भी सखियां हैं ना उनका रूप लेकर और उनकी जैसे ही उन सखाओं के साथ में जैसी सखियां थी उनके साथ में ऐसे छोड़ दी। और जो 6 महीने के बाद जो असली सखियां हैं वो जब मेरे अपने अपने पतियों के अपने अपने घर में गई महाराज से तो पता है उनके पतियों ने इतना सम्मान किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। क्योंकि जिसके ऊपर महाराज गोविंद की कृपा हो जाए तो उससे भला कौन प्यार नहीं करेगा। आज मेरे भगवान वृंदावन आए, सब सखियां अपने अपने स्थान को चली गई। इधर महाराज एक दिन मेरे भगवान गाय चराने के लिए गए थे और सभी सखाओं से कह रहे हैं भैया हम में और तुम में देखो कितना प्रेम है, हमारा एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता भैया। ये बताओ भैया कि अगर हम किसी दिन अगर हमारा और आपका अगर बिछड़न हुआ तो कैसे जिएंगे? और पता है जैसे ही बिछड़ने की बात आई ना तो एक सखा था उसने मेरे भगवान का मुख बंद कर दिया। बोले लाला तू सब कहियो पर हमसे बिछड़ने की कभी मत कहिए। लाला देख सत्य कह रहे हैं हम तो तू चाहे कुछ भी हमारे को कह ले, तू हमारे को मार ले, हमारे को तू डांट ले, लाला तू हमारे को किसी भी प्रकार से दंडित कर ले, लेकिन कभी भी तू हमसे बिछड़ने का नाम मत लेना। आज भगवान सोच रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि अब मुझे वृंदावन छोड़ के जाना है। इधर मथुरा में राजा कंस के पास में नारद जी गए। कंस ने नारद जी का बड़ा ही स्वागत किया। बोले महाराज बहुत दिन में आए हैं। बोले ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ तो उस नंद के जो छोरा है ना कृष्ण और बलराम उनको तुम कब मारोगे? आज बोला महाराज क्या बताऊं, मैं चुन चुन के राक्षसों को भेजता हूँ। भेजता तो इसलिए हूँ कि वो कृष्ण और बलराम को मार के आए, लेकिन जाते तो यहाँ से मारने के लिए हैं, लेकिन मेरे को सूचना मिलती है कि वो मर गए। महाराज मुझे मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा बोले राजा मेरे कहने से आप एक उपाय करें।
बोले आपके यहाँ पर जो शंकर भगवान ने आपको धनुष दिया है ना, उस धनुष का यज्ञ का मेला रखो और उस मेले में जितने भी ब्रजवासी हैं सभी को निमंत्रण दो, सभी को यहाँ बुलाओ। और उसी मेला में उस नंद बाबा के दोनों छोराओं को बुलाओ, कृष्ण और बलराम। और राजन जब वो आ जाएंगे ना, वो इस शोभा को देखने लगे ना, तो उस समय आप धोखे से उन दोनों कृष्ण बलराम को मरवा दिया। लेकिन बोले बोले लाएगा कौन उनको? बोले अक्रूर जी लेके आएंगे ना। आए महाराज नारद जी वहां से कहकर चले गए और इधर महाराज सीधे वृंदावन में गए। नारद जी मेरे भगवान से मिलन हुआ। भगवान ने गोविंद का बड़ा स्वागत किया है और बोले गोविंद उस कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, कब फोड़ोगे, कब उसका उद्धार करोगे? मेरे भगवान ने कहा, बोले भैया मैं किसको मारता हूँ, किसको बचाता हूँ? अरे इंसान अपने कर्म से बचता है, अपने कर्म से मरता है। मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला, बचाने वाला? लेकिन हाँ इतना जरूर है नारद जी कि उस कंस के पाप का घड़ा भर चुका है और फूटना निश्चित है। आज पता है इधर नारद जी कंस से कह के आए, बोले मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, मैं परसों के दिन आपके हाथ उन कृष्ण बलराम दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और आए इधर नारद जी भगवान से कह रहे हैं, बोले गोविंद मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। बोले परसों के दिन मैं आपके हाथ से उस कंस का उद्धार देखना चाहता हूँ। आज मेरे गोविंद मुस्कुरा गए। बोले नारद जी आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। बोले उससे तो कह के आए हो कि मैं मरूं और मेरे से कह रहे हो कि वो मरो, और दोनों की तारीख एक ही दिन की फिक्स की है। आज नारद जी ने मेरे गोविंद की इच्छा पकड़ ली। बोले गोविंद आप तो जानते हैं कि मैं वही कार्य करता हूँ जिसमें जनता का हित हो। इधर महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। रात्रि में अक्रूर से कहा, बोले अक्रूर, क्योंकि अक्रूर जो है ना वो दूर के काका लगते हैं भगवान श्री कृष्ण के। बोले अक्रूर तुमको पता है आज से 10-15 साल पहले और एक आकाशवाणी हुई थी, जब मैं देवकी का विवाह करके विदा कर रहा था। बोले देवकी का अष्टम गर्भ तेरे काल होगा। मुझे ऐसा लगता है अक्रूर के देवकी का ही अष्टम पुत्र कृष्ण है। बोले अक्रूर मैं तेरे से कोई बात नहीं छुपाता हूँ। देख परसों मैंने दर्श यज्ञ का मेला रखा है, उसमें तेरे को वृंदावन जाना है और नंद के दोनों छोराओं को लेके आना है, कृष्ण और बलराम को, और वो यहाँ आएंगे और वो हम उसको धोखे से मार देंगे। आज बताया अक्रूर जी ने बहुत समझाया कंस को, लेकिन पता है कंस बड़ा राजा है। कंस ने कहा, अरे अक्रूर जी आप मुझे ये ज्ञान मत दो, मुझे आप सिर्फ एक बात बता दो कि आप कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर लेने जाओगे तो आप हाँ करो, और नहीं लेने जाओ तो तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। अक्रूर ने सोचा, अरे दुष्ट है ये, मेरे को मार देगा। कम से कम इस दुष्ट के कारण मुझे मेरे गोविंद के दर्शन तो हो जाएंगे। आज बताए आज अक्रूर जी महाराज वृंदावन के लिए गए हैं। बीच में महाराज मेरे भगवान का मिलन हुआ है। आज अक्रूर जी का स्वागत किया भगवान ने। अक्रूर जी ने कहा, बोले लाला गोविंद मैं आपको लेने आया हूँ, राजा कंस ने आपको बुलाया है। आज पता है मेरे गोविंद बोले, बोले माँ काका मेरे को सब कुछ पता है।
मामा जी ने मेरे को मायने के लिए बुलाया है, लेकिन काका तुम ये बात मेरे भोले भाले ब्रजवासियों से मत कहना। ये बात तुम भोले भाले मेरे बाबा नंद से, माता यशोदा से मत कहना। काका ये ब्रजवासी अपने आप को रो रो के मार देंगे। आज पता है, आज जैसे मेरे गोविंद संध्या के समय पे गायों को लेके आ रहे हैं, वृंदावन की सखियां हैं, जितनी भी सखी गोपी हैं, क्योंकि उनका नित्य का नियम है कि जब शाम को जब मेरे भगवान गाय चरा कर आते हैं ना, तो अपनी अपनी अटारियों पे बैठ जाते हैं। जब भगवान शाम को आते हैं तो महाराज पुष्पों से स्वागत करते हैं, पुष्प बरसाते हैं उनके ऊपर। और मेरे भगवान क्या है कि रोजाना उन पुष्पों को देखते हैं और उनकी तरफ मुस्कुराते हैं। लेकिन आज पता है ना, आज मेरे गोविंद जैसे कि बेटी होती है ना, और जैसे जैसे उसका विदाई का समय आता है, जिस घर में वो पली होती है, बड़ी होती है, और एक एक वस्तु को संजो के रखती है, और जब धीरे धीरे उसका विदाई का समय आता है ना, तो वो एक एक वस्तु को देखकर रोती है कि आज तक इसमें मेरा हक था, लेकिन आज के बाद जब मेरी विदाई हो जाएगी तो इसमें मेरा हक नहीं रहेगा। आज ऐसे ही आज पता है मेरे गोविंद सोच रहे हैं, बोले आज तक भी ब्रजवासी हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, मिलके साथ में हो, लेकिन अगर मैं कल इनको छोड़कर जाऊंगा तो इनके ऊपर क्या बीतेगी। आज पता है जो सखियां है ना, वो पुष्प वर्षा कर रही हैं, लेकिन आज मेरे गोविंद ऊपर वो मारा नीचे निगाह डाल कर जा रहे हैं। पता है वो सखियां मन में ये सोच रही हैं, बोले अरे आज हमारा गोविंद हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहा है, आज हमारा गोविंद हमारे तरफ हंस क्यों नहीं रहा है। आज पता है मेरे भगवान ने गायों के चरणों में बार बार वर्णन किया है, बोले आज मेरा और तुम्हारा आज अंतिम मिलन है, पता नहीं उसके बाद कब मिलेंगे हम। आज पता है बड़े बड़े प्यार किया है गायों को, अपनी सखाओं से बड़े हिल मिल रहे हैं। सखा बोले चौरे लाला आज तू हमसे क्यों ऐसे कर रहा है। बोले नहीं लाला, नहीं भैया, आज मेरा ऐसा मन ऐसा हो रहा है कि आपसे ऐसा लग रहा है कि आपसे खूब सारा प्यार करूंगा। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, अक्रूर जी आई उनका बड़ा स्वागत किया है। आज पता है पूरे वृंदावन में आवाज फैल गई महाराज, बोले भैया कोई परदेसी आया है और हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण को हमारे से दूर ले जाने के लिए आया है। आज पता है उन्हें ब्रजवासियों का नींद हराम हो गई। इधर नंद बाबा यशोदा मैया ने और अक्रूर जी को प्रसाद खिलाई है, और उसके बाद में मेरे भगवान ने और बलदाव जी ने खाई है। उसके बाद में नंद बाबा और अक्रूर जी दोनों बतराने लगे, और माता यशोदा अपनी थाली लेकर अपने कक्ष में गई। और आज महाराज जैसे ही नंद बाबा बोले और अक्रूर जी और तो सब ठीक है ना, सब कुशल मंगल है ना। बोले और
तो सब कुशल मंगल है ना? बोले भैया और तो सब कुशल मंगल है। बोले भैया आपका आगमन किस कारण से हुआ है रे? आज पता है, आज अक्रूर जी के मुंह से निकल गया। बोले नंद बाबा, अरे नंद जी, मैं आपके कृष्ण और बलराम दोनों पुत्रों को लेने आया हूँ और कल से एक धनुष यज्ञ का मेला रखा है और उस धनुष यज्ञ के मेला में आपके बच्चों दोनों को बुलाया है। आज तक आए माता यशोदा ने एक ग्रास तोड़ा था। माता यशोदा का ग्रास वही के वही गिर गया, तोड़ लगा ली। अरे अक्रूर, तुझे मेरे प्राणों की जरूरत है तो तू मेरे प्राण ले जा। अरे तुझे किसी की वस्तु तू वो ले जा, लेकिन मेरे गोविंद को तू मेरे से अलग मत कर दे। आज नंदी जी ने यशोदा मैया को बहुत समझाया है, बहुत समझाया है। आज यशोदा मैया को रात भर नींद नहीं आई, बार बार बिलक बिलक के रोती है। बोले सवेरे मेरा लाभ चलो जाकर मेरे से दूर हो जाएगा। आज पता है अर्धरात्रि में मेरे भगवान यशोदा मैया के कक्ष में गए और जैसे कक्ष में गई महाराज, देखा तो पलंग पर मेरी मैया नहीं है। आज पता है मैया कहाँ है कि मैया एक कोने में बैठ कर रो रही है। आज मेरे लाला जैसे गए हैं, आज लाला को मैया ने अंग में भर लिया। बोले लाला तुम मुझे को छोड़ के जा रो रे? बोले लाला तू मेरे को छोड़ के जा रहा है रे? आज मैया बहुत रोई है, बहुत रोदन किया है मैया ने। बोले लाला मैं देख कितनी निठुर थी, तेरे को एक मिट्टी के कारण और मैंने तेरे को उखल से बांध दिया। बोले लाला तू देख उस बात को याद करके कभी मथुरा में उदास मत होना। आए बताए इस बात को सुनकर माता यशोदा के गोविंद चरणों में लेट गए। बोले माँ यही तो सबसे बड़ा तेरा प्यार का बंधन है। इधर सवेरा हुआ है, अक्रूर जी ने रथ को सजाया है। हजारों सखी किशोरी राधा आ गई है दरवाजे पर। मेरे गोविंद ने उनको समझाया है। बोली किशोरी राधा मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरे को आगे भी विदाई करनी है। आज किशोरी राधा की बताए एक बात बताओ, जो बेटा जो परदेश जाता है, जिस माँ का बेटा परदेश जाता है ना, उस माँ से पूछो तो उस समय क्या बीतती है। हर कोई उस व्यक्ति से याद कामना करता है। जैसे आपका पुत्र है, किसी का कहीं बाहर रहता है, नौकरी करता है, और अगर वो जब आता है ना तो उस समय वो फोन करता है। तो महाराज वो फोन जब करता है ना तो फोन भाई के पास जाएगा ना, तो भाई भी कह देगा बोले भैया मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तो भाई भी कह देगा भैया तू आ रहा है मेरे लिए वो वस्तु ले आना। वही फोन महाराज बहन के पास जाएगा तो बहन भी ये कह देगी बोले भैया मेरे लिए ये वस्तु ले आना। और वही फोन मारा अगर पत्नी के पास जाएगा ना तो पत्नी भी कह देगी कि मेरे लिए ये वस्तु ले आना।
लेकिन धीरे धीरे जब सबसे बाद में माँ के कान पे जाता है ना, तो पता है माँ एक ही शब्द कहती है, बोले मेरे लाडले, मेरे बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू आजा, तू बस मुझे ये बता दे कि मैं तेरे लिए क्या रखूं, क्या बना के रखूं। अरे माँ को कुछ नहीं चाहिए, अरे माँ को तो सिर्फ उसका बेटा चाहिए कि मेरा बेटा खुश रहे। आज ऐसी माता यशोदा मरे, कई कई माओ को मैं देखता मरा है, जिसका बेटा है मरा है, नौकरी से आता है, तो जब आता है ना तो बड़ी खुशी मनाती है कि आज हमारा लाला रोग। और महाराज जैसे जैसे छुट्टी पूरी होती है ना, उस माँ का हृदय तड़पने लगता है, बिलखने लगता है। कोई पूछे अरे बहन आज तेरे मन ना लग रहा, कहा बात है, आज उदास उदास क्यों घूम रही है? तो बताओ क्या कहती है? अरे बहन क्या बताओ, लाला बहुत नाम तो छुट्टी से आया था और पता ही नहीं चला ये छुट्टी कब पूरी हो गई। अब देख बहन कल लाला चल हो जाएगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। पता है जब बेटा बुछुड़ता है ना, माँ का हृदय छिल जाता है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। के सांचे में ढालती है माँ, में हो सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। झूठी माँ को मना वो मान जाएगी, झूठी माँ को मना वो मान जाएगी। ले ले दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ?
सुखी